एक हफ्ते के अंदर देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर देश के कई राज्यों में टमाटर के भाव 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। 100 रुपए किलो टमाटर। समय लहसुन और टमाटर का भी आता है। अभी टमाटर सुर्खियों में से मुकाबला कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, उससे एक होड़ चल रही है। अगर आपको पता है कि टमाटर सब्जी नहीं फल है तो आप ज्ञानी हैं। अगर आपको पता है कि इसे फलों के सलाद में यूज़ नहीं कर सकते तो आप ज्ञानी होने के साथ समझदार भी हैं। और पिछले कई दिनों से यदि आपकी आलू टमाटर की तरकारी से टमाटर गायब हैं तो आप भारतीय भी हैं, क्योंकि 20 से 30 रुपये प्रति किलो बिकने वाले टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। घबराइए नहीं, टमाटर में एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं आई है, बस इसकी सप्लाई कम हो गई है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों टमाटर सरकार के गले की फांस, आपकी जेब का बोझ और अखबारों की सुर्खी बना हुआ है। भारत में टमाटर की 2 फसलें होती हैं। पहली राबी की, जो मार्च और अगस्त महीने में बाज़ार में आती है। अगस्त महीने के बाद बाज़ार में आती है खरीफ की फसल। इन दोनों फसलों में किसान की लागत या इन्वेस्टमेंट होता है करीब करीब 10 से 12 रुपये प्रति किलो। लेकिन अगर किसान को टमाटर 2 से 3 रुपये प्रति किलो बेचना पड़े तो किसान के पास सोचिए उगाने का कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता है। यही टमाटर के साथ भी हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार इस साल अप्रैल मई में किसानों को टमाटर 2.5 से 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना पड़ा था। इसलिए किसानों ने इस साल टमाटर की बुआई ही नहीं की। इसे अर्थशास्त्री कोव वेब फिनोमिना भी कहते हैं। मतलब ये कि अगर किसी साल कोई फसल बहुत महंगी बिकती है तो सब किसान अगले सीजन में उस फसल को ही पैदा करने लगते हैं। इससे उस फसल की सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस कम हो जाता है। और जब प्राइस मार्केट में कम मिलता है तो लोग उस फसल को बोते ही नहीं, फिर सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाता है। टमाटर के दाम बढ़ने की भी कुछ यही वजह रही। टमाटर के दाम बढ़ने की दूसरी वजह है ख़राब मौसम, या यूँ कहें कि बेमौसम बरसात। खेतों में टमाटर की फसल खराब होने की वजह से मंडियों तक पर्याप्त मात्रा में टमाटर नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं यूपी में टमाटर ना होने की वजह से बेंगलोर, ग्वालियर और इंदौर से मंगाना पड़ रहा है। लेकिन सोचिए कि इतनी दूर से आते आते टमाटर इतना महंगा हो जाता है कि उसके दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। प्रोफेसर गुलाटी ने पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने सुझाव दिए थे कि कैसे सरकार टॉप्स फसलों यानी टमाटर, ऑनियन और पोटैटो के दामों को कंट्रोल कर सकती है। उन्होंने टमाटर के संबंध में कहा था कि बम्पर वर्षों के दौरान कम से कम 10% टमाटर को पेस्ट और प्यूरी में कन्वर्ट करके रखे जाना चाहिए, ताकि टमाटर की कीमतें बढ़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा प्रोसेस्ड टमाटरों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसकी जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करने की आवश्यकता है। इससे किसानों को अपनी आय स्थिर करने और पेरिशेबल गुड्स यानी खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में आने वाली समस्या से बचाव में मदद मिलेगी। अच्छा, आपको यहाँ एक किस्सा भी सुना दें कि टॉप्स की जो फसलें हैं वो अक्सर सरकारें गिरा और बनवा देती हैं। टॉप्स मतलब टमाटर, ऑनियन और पोटैटो। 1998 में बीजेपी आखिरी बार दिल्ली में सत्ता में आई थी। 1998 में प्याज इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि बीजेपी चुनाव हार गई थी और आज तक दिल्ली की सत्ता पर वापस नहीं आ पाई है। जसपाल भट्टी ने इस पर अगर आज के समय के हिसाब से कहें तो एक मीम भी बनाया था, जब वो चंडीगढ़ बाज़ार में ब्लैक कैट कमांडो के साथ प्याज लाने गए थे। ऐसा ही कुछ आज विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। जैसे भोपाल में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सिक्योरिटी और लाव लश्कर के साथ बाजार गए और ब्रीफकेस में बंद कर टमाटर खरीद कर लाए। आप देख रहे थे संस्कृति टॉक्स। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।